हरिद्वार में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन और एक ज्ञापन राष्ट्रपति को संबोधित। नगर मजिस्ट्रेट की गैर मौजूदगी में उनके प्रतिनिधि को सौंपा। हरिद्वार से मानव जगत लाइव के लिए श्रवण झा के मुताबिक भाजपा की सरकारों में देश और प्रदेशों में दलितों पर लगातार हो रही अत्याचार की घटनाओं से आक्रोशित हरिद्वार कांग्रेस के अनुसूचित विभाग के जिला अध्यक्ष तीरथपाल रवि और महानगर अध्यक्ष अमन गर्ग के संयुक्त तत्वावधान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन कर नगर मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि अंशुल चौहान के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन प्रेषित किया। संविधान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संविधान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। दलितों का मान बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलितों का मान बंद करो, बंद करो, बंद करो। यहाँ पर जो हमने अनुसूचित कांग्रेस की तरफ से ज्ञापन प्रेषित किया है महामहिम राष्ट्रपति को, उसमें हमारी जो मुख्य जो मांग है उसमें जिस तरह से चीफ जस्टिस जो भारतीय संविधान के रक्षक हैं और जो भारतीय संविधान की रक्षा करने में सक्षम है, जिस तरह से एक तुच्छ मानसिकता के एक वकील द्वारा जिस तरह से जूता और छाल कर उन्हें मारने का प्रयास किया गया, ये पूरे देश में जिस तरह से एक घटना का पात्र घटना लोगों में बढ़ती जा रही है, जाति द्वेष बढ़ता जा रहा है, ये एक इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए बहुत ही घातक है और चिंता का विषय है कि सरकार ऐसी चीज़ों को रोकने में नाकाम हो रही है। आपने देखा होगा कि जब चीफ जस्टिस ही देश का सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की क्या हैसियत है, आम जनता के ऊपर किस तरह से अत्याचार इस सरकार के द्वारा हो रहा है और किस तरह से दलित उत्पीड़न, अल्पसंख्यक उत्पीड़न की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आपने रायबरेली में देखा होगा कि एक वाल्मीकि युवक हरिओम वाल्मीकि के बिल्कुल नंगा करके उसके गले पे पैर रखकर किस तरह से जातिवादी गुंडों के द्वारा, सामंती विचारधारा के लोगों के द्वारा पीट कर हत्या कर दी जाती है और अपराधी फरार होते हैं, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। हम चाहते हैं कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगे और क्योंकि जिस तरह की ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में यहाँ अनुसूचित जाति के लोग और अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के लोग पूरे देश में कोई आंदोलन चलाने में बाध्य हो और जब ये आंदोलन जो चलेगा तो यहाँ की सरकार ने संभालना मुश्किल हो जाता है। हम चाहते हैं कि हरिओम वाल्मीकि के परिवार के लोगों को जो है सरकारी नौकरी दी जाए और 1 करोड़ का उसको मुआवजा दिया जाए। आज अनुसूचित जाति कांग्रेस के माध्यम से हमने ये जो है मांग रखी है और हम चाहते हैं कि सरकार सुनिश्चित करे कि दलित उत्पीड़न की घटनाएं न हो पाए। तरह से हत्या करी गई, मॉब लिंचिंग की गई और माननीय उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस माननीय श्री BR गवई साहब पे जिस तरह से जूते से हमला किया गया वो बहुत ही निंदनीय है और ये इसलिए निंदनीय है कि ये कहीं ना कहीं सत्ता के संरक्षण में, सत्ता का संरक्षण इन लोगों को प्राप्त है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि किसी भी सत्ता के प्रमुख नेता के द्वारा इन घटनाओं की निंदा नहीं की गई, जो कि बेहद खेदजनक है और निंदनीय है। आज उसी को लेकर हमने ज्ञापन दिया है और हमारी मांग है कि ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो जिससे भविष्य में ऐसे लोग पुनरावृत्ति ना कर पाएँ और हम ऐसी विचारधारा के खिलाफ भी जंग को जारी रखेंगे। देखिए, आप देख ही रहे हैं कि जब से केंद्र में मोदी सरकार और प्रदेश में धामी सरकार आई है, दलितों पर अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये तो फिलहाल की घटनाएं आपको अवगत हैं कि रायबरेली में एक हमारे दलित समाज के जो साथी हैं उनको मॉब लिंचिंग के द्वारा, जो घृणित मानसिकता के लोग हैं, जो मनोवादी सोच के लोग हैं, उनके द्वारा पीट कर मार दिया गया। और जो हमारे चीफ जस्टिस, जो लोकतंत्र के हमारे रखवाले हैं, संविधान के रखवाले हैं, उनके ऊपर एक ऐसे ही घृणित सोच के और दलित मानसिकता जिनके मन में है, तो इस
उसी के आधार पर उन्होंने उनके ऊपर जूता फेंका। इन जो 2 घटनाएं अभी फिलहाल हुई हैं, उससे पूरा दलित समाज आक्रोशित है। प्रदेश में नहीं, पूरे देश में दलित समाज आक्रोशित है। उनकी मांग है कि जो इस तरह की मानसिकता के लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और एक नया संदेश और एक नया विश्वास दलित समाज के लोगों में उत्पन्न करे। अगर सरकार इसमें विफल रहती है तो कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होगी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने भी कसम खाई है और हम दलितों पर अत्याचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे।